28 जुलाई तक दुनिया सावधान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। देखिए, एस्ट्रो साइंस ये कहता है कि खगोलीय घटनाएं हमारे जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करती हैं और ग्रह नक्षत्रों की चाल दुनिया के घटनाक्रम पर असर भी डालती है। कल अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश नहीं बल्कि मौजूदा हालात में दुनिया भर में भी उथल पुथल मची हुई स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। लिहाजा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रह नक्षत्रों की चाल क्या संकेत दे रही है। अंक ज्योतिष के जरिए शुभ अशुभ का योग भी जानेंगे और ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक 28 जुलाई तक षडाष्टक योग बन रहा है। इसे अशुभ योग माना जाता है। लिहाजा इस दौरान विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। क्या वो सावधानी है जो आपको बरतनी है? अंक ज्योतिष के मुताबिक कौन सी वो तारीखें हैं जब ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है और राशिवार सावधानी और उपाय भी आगे हम आपको बताएंगे। तो 28 जुलाई तक क्यों रहना है सावधान, ये भी हम समझते हैं। दरअसल दुनिया में हो रही उथल पुथल का मुख्य कारण षडाष्टक योग माना जा रहा है, जिसे एक अशुभ योग माना जाता है और जो जीवन में कई तरह की चुनौतियों और बाधाओं के संकेत देता है। इस योग से न सिर्फ लोगों को व्यक्तिगत जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं और उनका सामना भी करना पड़ रहा है, बल्कि देश और दुनिया में भी किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है उसकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो एक नजर ग्रहों की बदलती चाल पर भी। 7 जून से 28 जुलाई तक शनि और मंगल का षडाष्टक योग है। मंगल और केतु का कुंज केतु योग बना हुआ है। ये योग 28 जुलाई तक रहेंगे और इसी बीच बृहस्पति का अतिचारी गोचर। वहीं केतु के कारण देश दुनिया में कामों में रुकावट की आशंका, लोगों के बीच वैचारिक मतभेद जो कि बढ़ रहा है, आगे संकेत यह है कि और बढ़ेगा। इस योग के कारण मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पर रहेगी, जिससे शनि की विध्वंसक शक्ति बढ़ जाएगी। शनि का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल सकता है। केतु का स्वभाव मंगल जैसा है और इनकी युति आग और विस्फोट को जन्म देती है। तो मंगल केतु की युति सत्ता के लिए भी विस्फोटक होती है। तो ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम भी इससे प्रभावित होने की आशंका है। तो इन ग्रहों और दशाओं और योगों का असर कुछ हद तक सामने भी आ रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए किस तरीके से दुनिया में इन ग्रहों की वजह से उथल पुथल मची हुई है। मंगल केतु शनि और गुरु स्थितियां क्या हैं वो तो हमने बता दिया, लेकिन आगाह करें क्योंकि देश दुनिया में उथल पुथल मची है। गुरुवार को अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, कई लोगों की जान चली गई। वहीं इजराइल की एक तस्वीर, इजराइल ने ईरान पर अटैक कर दिया, तो युद्ध की स्थितियां भी यहां पर बनती नजर आ रही है। जबकि गाजा और इजराइल के बीच संघर्ष अभी कम नहीं हुआ है। अमेरिका की एक तस्वीर, जिसे सुपर पावर कहा जाता है, करीब 12 राज्यों के 25 शहर विरोध प्रदर्शन की आग में जल रहे हैं। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच भी शांति की कोई गुंजाइश फिलहाल नजर नहीं आ रही है। युद्ध अभी भी जारी है। चलिए अब आपको मंगल की उन स्थितियों के बारे में भी वाकिफ करवा देते हैं जिनके चलते मंगल का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जिन लोगों की कुंडली में मंगल नीच का हो, जिनकी कुंडली में मंगल राहु की युति हो, जिनकी कुंडली में मंगल केतु की युति हो और जिनकी राशि में शनि की 7.5 या फिर ढैया चल रही हो, मसलन की कुंभ, मीन, मेष, धनु और सिंह राशि, और जिनकी सिंह या मीन राशि है, जिनकी कुंडली में केतु अष्टम भाव में है या अष्टम भाव में कोई युति बनी हुई है, ऐसे लोगों को सावधान रहना है। वहीं जिनका मूलांक या फिर जिनके लिए अंकों का योग 7, 8, 9 बनता है, उन पर भी मंगल का नेगेटिव असर पड़ सकता है। खासतौर पर अगर हम कल यानी कि गुरुवार को हुए प्लेन क्रैश के अंकों को भी देखें और उसको समझें, तो कल 12 जून 2025 की तारीख थी, जिसका योग करने पर मूलांक 9 आता है। वहीं साल 2025 का अंक जोड़ने पर भी मूलांक 9 आता है और हादसे का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान का फ्लाइट नंबर 171 था, जिसको ऐड करने के बाद मूलांक 9 आता है। तो मूलांक 9 का स्वामी कौन है? मंगल। तो यहाँ पर सावधान बहुत रहना है। तो हादसे में जिन लोगों की जान गई वो ज़्यादातर डॉक्टर्स थे, मेडिकल से जुड़े हुए थे, हॉस्टल प्रोफेशनल्स थे और सभी मंगल के प्रोफेशन से ही जुड़े माने जाते हैं, जिनका मूलांक 9 माना जाता है। तो ऐसे में इन सभी लोगों को 28 जुलाई तक बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो अहमदाबाद की भीषण विमान हादसे में विश्वास कुमार रमेश का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। विश्वास पर हम आगे चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले उनसे बात की है हमारे संवाददाता ने। उनका क्या कहना है इसको लेकर, एक बार वो आपको सुनवाते हैं।
विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा-सा बता पाएँ कि ये हादसा कैसे हुआ था? क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो ज़िंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से ज़िंदा बाहर निकला। क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा-सा बता पाएँ, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से ये कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का? हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। तो विश्वास कुमार रमेश को लेकर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले 28 जुलाई तक क्यों सावधान रहना है और कहां किस तरीके से आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित दिवाकर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद है, प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ स्टूडियो में है, वान्या आर्य जी जुड़ चुकी हैं, डॉक्टर नितिशा जुड़ चुकी है। शुरुआत दिवाकर त्रिपाठी आप ही से करेंगे, क्योंकि वैसे तो हमारे साथ जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त बैठे हैं, आप सबकी अलग अलग प्रेडिक्शंस थी। 2025 की शुरुआत में आप लोगों ने प्रेडिक्शन की थी, और दिवाकर त्रिपाठी आपने तो एक्यूरेट प्रेडिक्शन और बिल्कुल सही हुई है। अब ये बताइए, सावधान 28 तारीख तक क्यों रहना है और पूरी दुनिया के लिए क्यों ये अलर्ट वाले दिन है? जी नमस्कार। और जितने भी लोगों की जान गई है इस प्लेन क्रैश में, उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि पूरी टीम की तरफ से। बहुत दुखद समाचार है। काश हमारी गणनाएं गलत हो जाती अशुभ कारों के कारण क्योंकि हम एक अनुमान लगाते हैं और हम बताते हैं कि हमको सतर्क रहना है। अगर हम सतर्क रहेंगे तो हो सकता है कि बड़ी दुर्घटना छोटे में बदल करके और काफी लोगों की जान बच जाती। इसीलिए बार बार हम लोग आपके भी कार्यक्रम में, आज तक के कार्यक्रम में, यहाँ पर बैठ करके लोगों को सचेत करने के लिए कहते हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, या किसी भी तरह का कोई ग्रही परिवर्तन होता है, तो पहले ही हम लोग सचेत करने का प्रयास करते हैं कि लोग सतर्क होकर के कार्य करें। जो हमारा प्रेडिक्शन था 16 मई को, उसमें हम स्पष्ट रूप से देख रहे थे कि सूर्य जब शत्रु क्षेत्र प्रवेश किए, वृष राशि में प्रवेश किए, और उस पर मीन राशि में गोचरवत शनि की दृष्टि पड़ी सूर्य पर, तो हमें वहीं पर स्पष्ट हो गया कि सरकार द्वारा सकारात्मक कार्य भी वाहन से रिलेटेड किया जाएगा, चाहे वो ट्रेन से संबंधित हो अथवा बस से संबंधित हो या प्लेन से संबंधित हो। सकारात्मक कार्य भी किया जाएगा, और सकारात्मक कार्य हुआ जिसमें ट्रेन टिकट के नियमों में काफी बड़ा परिवर्तन हुआ। परंतु शनि की दृष्टि पड़ रही थी सूर्य पर, तो वहां पर वाहन से रिलेटेड नुकसान भी होना था। और इसी कारण से हम उस समय स्पष्ट रूप से व्याख्या किए थे, बोले थे कि भारत के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में वायुयान की बड़ी दुर्घटना संभावित है, और उसमें भी राष्ट्र के बड़े स्तर पर, राज्यों के बड़े स्तर पर सरकारी व्यक्तित्व या पावरफुल व्यक्तित्व की क्षति हो सकती है। उसमें स्पष्ट रूप से हम बताए थे। उसका मूल कारण यही था कि सूर्य जब वृषभ राशि में गए थे और उस पर शनि की दृष्टि पड़ गई थी। अब बचाने वाला ग्रह जो बृहस्पति है, उस पर राहु की दृष्टि पड़ रही है। अतिचारी अवस्था में बृहस्पति है,
तो बचाने की स्थिति में बृहस्पति भी नहीं रह गए, बिल्कुल। उधर शुक्र की स्थिति भी बन गई। तो कोई भी शुभ कारक रहा। एक बात मैं थोड़ा स्पष्ट करूं कि शनि की दृष्टि सूर्य पर, राहु की गुरु और बुध पर दृष्टि, शुक्र पर केतु की दृष्टि, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि और शनि की दृष्टि, यह बता दिया कि संयोग किस प्रकार का नकारात्मक बना हुआ था, विशेष करके वायुयान या वाहन से रिलेटेड। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर सवाल आगे आपसे ये भी हम समझेंगे, आप अलर्ट तो कर देते हैं, लेकिन क्या इस तरह के हादसों को टाला भी जा सकता है? हम अपनी तरफ से क्या उपाय कर सकते हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो अंक 9 है ना वान्या जी, इसका जरा गणित हमें समझाइए, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर 9 वाले, जो कि गवर्न बाय मंगल जिसको कहा जाता है, नंबर 9 वालों के लिए ज्यादा संकट है क्या? जी धन्यवाद नवजोत जी। जीएनटी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि नंबर 9 जो अंक है, इसके बाद जो होता है कोई अंक आता ही नहीं है, क्योंकि 9 के बाद 10 नहीं आता। ये आरंभ से अंत तक, तो ये अंत से आरंभ है, एक न्यू बिगनिंग भी है, एक नए चैप्टर का, एक करंट चैप्टर का क्लोजर भी है, और कई बार इसको मैसिव एंडिंग्स के नाम से भी जाना जाता है, मैसिव कार्मिक अकाउंट्स क्लोजर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अगर इसको मैं थोड़ा सा एनालाइज करूं कल के माध्यम से, वैसे तो नवजोत जी आपने बहुत अच्छा समझाया जो आप अभी स्क्रीन पे समझा रहे थे, लेकिन अगर आप इसको कल के इंसिडेंट से देखते हैं, 2025 का टोटल जो होता है वो आपका 9 पर आता है। ठीक है, अगर कल की तारीख की अगर हम बात करते हैं, पूरी तारीख का अगर हम टोटल करते हैं 12 जून 2025, वो भी आपका 9 पर आता है। अगर इसमें मैं 12 और जून को ऐड करती हूँ, जून को 6 लेती हूँ, तो 12 प्लस आपका 6 18 हो गया, 18 भी आपका 9 पर आता है। मेडिकल प्रोफेशन डॉक्टर्स पर हिट हुआ, मंगल का प्रोफेशन नंबर 9 आया। आगे चलते हैं, इसी में अहमदाबाद की अगर आप नेम न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशन करते हैं, वो भी आपकी 9 पर आती है। मेनली जो इंसिडेंट हुआ, जो मैं आपको अपना एनालिसिस बता रही हूँ, वो यही बताऊंगी, ये पूरी घटना जो है ये 9, 7 और 8 के अराउंड प्रिवेल कर रही थी, जो कि न्यूमरोलॉजी में हमारे मेलेफिक नंबर्स माने जाते हैं, जो आपके 4, 7, 8 होते हैं। टेक ऑफ टाइम फ्लाइट का 1:39 PM, 13 आता है टोटल, ये भी आया आपका 4 पे। 13:40 पर टेक्निकल फेलियर 4 पर आ गया राहु। रनवे की लेंथ 3505 टोटल 13 से 4 पर आ गया। कल की डेट पर हमने ऑलरेडी बात करी, 3 और 9 कॉम्बिनेशन। गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी अतिचारी है, मंगल का साल है, साल के राजा भी सूर्य है, साल के मंत्री भी सूर्य है। मेघानी नगर जहां पर यह हादसा हुआ, उसका टोटल भी 9 पर ही आता है। आप कोइंसिडेंस देखिए, हर चीज इनकी घूम फिर के 9 पर या 8 पर आ रही है। फ्लाइट का मॉडल नंबर 8, बोइंग 787, टोटल देखिए इसका 787 का 4 राहु पे। फ्लाइट में कितना पेट्रोल, 1.25 लाख लीटर्स ऑफ पेट्रोल टोटल आया 8 पर। AI 171 का टोटल कितना आता है, यहाँ पर भी ये 9 पर ही आ रहा है। आप डेट और मंथ में भी हमने आपको बताया। एयरपोर्ट नेम आ रहा है आपका 7 पर। डेस्टिनेशन थी लंदन, जिसका टोटल आ रहा है 4 पर राहु। तो घूम फिर के आपके सारे मेलेफिक नंबर्स प्लस कनेक्शन विद नंबर 9 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओवरऑल ये साल मंगल का ही है, और मैक्सिमम मंगल जो होता है जीवन में बहुत अच्छा करता है, मंगल भी करता है। लेकिन अगर यही मंगल आपकी कुंडली में नीच का हो जाए या फिर वक्री हो जाए, 6, 8, 12 में आ जाए, राहु केतु के साथ युति बना ले, अंगारक योग बना ले, तो यही मंगल जो है आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अमंगल भी करता है, और आपको उसी से रिलेटेड फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। इसीलिए ये साल आपको बहुत सावधान रहना है, स्पेशली ये 52 दिन आगे आपके लिए आपको बहुत ध्यान से रहना है, स्पेशली अगर आप स्पेसिफिक नंबर्स से बिलोंग करते हैं। करना क्या है, किन नंबर्स वालों को अलर्ट होना है और उपाय, ये सब आगे जानेंगे। लेकिन प्रतीक जी, 28 जुलाई तक कहा जा रहा है कि षडाष्टक योग है, मंगल केतु का कुंज केतु योग है, बृहस्पति का अतिचारी और मंगल का की शनि पर जो दृष्टि है। जरा समझाइए योग क्या इशारा करते हैं। क्या आपने एक चीज बात बोली कि क्या इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है, तो पहले उसके लिए बोलूँगा, भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम, और होवे वही जो राम रची राखा। अब देखिए, जिसको बचना तो बच गया, और जिसे नहीं बचना था पूरी की पूरी फैमिली चली गई है, तो निश्चित तौर पर दुखद है। अब इसे ज्योतिष के अननेसेसरली चीज़ों पे नहीं उलझाएंगे, आप बात समझिए, क्योंकि षडाष्टक योग
हर दूसरे महीने बनता है। ऐसा नहीं पहली बार बन रहा है 100 साल बाद या 10 साल बाद या 2024 में नहीं बना था या 23 में नहीं बना था या 22 में नहीं बना था, जो कि बहुत अच्छा साल था 2022 क्योंकि शुक्र का साल था। हर साल बनता है और यही बनता है, मंगल शनि केतु राहु इन सब के बीच भी बनता है, बनता ही बनता है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, षडाष्टक मतलब एक दूसरे से छठा आठवां। छठा है स्वास्थ्य की हानि का, आठवां है जीवन की हानि तक का, एक्सीडेंट का। तो षडाष्टक योग इशू नहीं है, जनरली बहुत लोगों के कुंडलियों में होता है इस तरह का, कोई इशू दिक्कत नहीं है। षडाष्टक योग इशू तब बना देता है जब क्रूर और शत्रु ग्रहों की दृष्टियां, उनकी स्थिति कमजोर हो जाती है। आज की डेट में वही हो रहा है और मैं हमेशा कहता हूं नवजोत जी, सूर्य बृहस्पति इस सृष्टि, इस संसार, इस ब्रह्मांड को बैलेंस आउट करने का काम करते हैं और वृषभ राशि में सूर्य जरा भी बेहतर फील नहीं करते हैं, मिथुन के साथ वो धीरे धीरे बेहतर होते हैं। दूसरी प्लानट की बात करें, बृहस्पति की अतिचारी स्थिति, जो कि प्लानट स्टेबल करने का काम करता है, वो भी कहीं ना कहीं अतिचार मतलब अपनी स्पीड से ज़्यादा तेज भाग रहे हैं। 6 महीने में राशि बदलना है, अमूमन 12 से 13 महीने में बदलते हैं। तो ये स्थिति, इस पे मीन राशि पर शनि विराजमान, तीसरी दृष्टि से मंगल को देखना, मंगल के 8वीं दृष्टि से माफ करिएगा शनि को देखना, ये एक इशू है। और शनि तीसरी दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, प्लानट ऑफ स्टेबिलिटी। आप समझिए सब कुछ भंग हुआ पड़ा है, इसीलिए हम कह रहे हैं ये षडाष्टक योग 28 जुलाई तक दिक्कत भरा है। एक राहत 13 जुलाई के दौरान इसलिए मिल जाएगी क्योंकि शनि वक्री हो जाएंगे। शनि वक्रता अपनी जिद छोड़ देते हैं, अपने फायदे के लिए काफ़ी चीज़ें छोड़ देते हैं। वक्रता अपने आप में मैं हमेशा बताता हूँ शनि की वक्रता लाभकारी कैसे होती है। हाँ। तो 13 जुलाई से राहत मिलेगी और उस पर भी करेला वो भी नीम चढ़ा। साल 2025 मंगल का साल, सूर्य राजा, मंगल की कहीं ना कहीं प्रेजेंस, तो ये सारी कमोबेश स्थितियां ऐसी बन गई हैं कि इस तरह की घटनाएं कंटिन्यूअस घट रही हैं। अभी मैं जब आ रहा था शो के लिए तैयार हो रहा था, देखा कि इजराइल और ईरान के बीच फिर हो गया हमला। हाँ। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बढ़ ही रहा है, कमी नहीं हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि ये चीजें, ट्रम्प कहते हैं कि हम कम करेंगे, लेकिन कहीं से भी कम होती नहीं दिख रही है। उनके कंट्री में चीजें इतनी बुरी हो गई हैं। लॉस एंजलिस से फैली हुई हिंसा 25 जिलों तक पहुंच गई है, कई स्टेट्स तक पहुंच गई है। स्थितियां खराब हैं, हम सबको बचना होगा। खास तौर से इस समय कुछ आप ज्यादा कर नहीं सकते, सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ करें। और खास तौर से जो लोग इस षडाष्टक योग, जिनकी भी कुंडली में है मंगल शनि का, वो ज्यादा ध्यान रखें। और जिनकी मंगल या शनि की दशाएं या शनि मंगल की दशाएं, मतलब मंगल महादशा में शनि की अंतर, शनि महादशा में मंगल का अंतर चल रहा है, वो थोड़ा ज्यादा सावधान रहें। अननेसेसरली नेगेटिव भी नहीं होना। ठीक है, नेगेटिव ज्यादा नहीं होना है, लेकिन वही बात है ना कि आप जब बताते हैं तो लोगों के जहन में डर भी होता है। और हम इसीलिए जब हम कह रहे हैं कि 28 जुलाई तक पूरी दुनिया को सावधान रहना है और दुनिया के अलग अलग कोनों की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इस कार्यक्रम को आप देखिए और समझिए कि आपको करना क्या है। डॉक्टर नीतीश आपके पास आते हुए अब यहाँ पर हर कोई ये भी जानना चाहेगा, देखिए ग्रह तो 4 हैं जो ज़्यादा उथल पुथल मचा रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअली अगर हम बात करें राशिवार, कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, जिनके लिए समय वाकई बहुत नेगेटिव है? थैंक यू नवजोत जी, सभी को राधे राधे। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगी क्योंकि 1989 को भी सिंह राशि में मंगल और केतु की युति हुई थी। हर 18 साल में मंगल और केतु की युति सिंह राशि में होती है और हर 2 साल में हर राशि में मंगल और केतु मिलते हैं, क्योंकि केतु जिस राशि में होगा मंगल गोचर करते हुए वहाँ पहुँचेगा 2 साल में। तो ये जो कंडीशन बनती है ये हर 18 साल में बनती है। लेकिन 18 वर्ष पहले क्या हुआ कि मंगल सिंह राशि में जा ही नहीं पाए। इसमें भी अब हम देख रहे हैं कि मिथुन राशि में मंगल का गोचर बहुत टाइम तक रहा, कर्क राशि में रहा, उसके उपरांत उन्होंने सिंह राशि में प्रवेश किया। यहाँ पर 1989 में अगर हम देखते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी। और अभी का साल 2025 जहाँ पे मंगल का ही साल है, सूर्य हमारे जो सनातन धर्म से जो शुरू हुआ है साल, उससे जुड़ा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि राहु की दृष्टि केतु पर भी है और हमारे मंगल पर भी है। यहाँ पे खडाष्टक योग के साथ साथ अंगारक योग की स्थापना भी हुई है। जबकि हमने साल की शुरुआत में ही कहा था कि आगजनी होना, रेलवे से संबंधित दुर्घटनाएं होना या फिर हवाई दुर्घटनाएं होना या सड़क एक्सीडेंट होना, आग लग जाना, ये सब चीज़ें होंगी। वॉर, आतंकवादी हमले, बॉम्ब का गिरना, पुलिस सेना आगे भी बढ़ेगी, लेकिन पुलिस सेना और बड़े बड़े लोगों से संबंधित घटनाएं भी होंगी, क्योंकि सिंह राशि राजा की राशि है, किंग की राशि है। तो जब सिंह राशि जुड़ रही है तो पॉलिटिशियन तो उसमें जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे, चाहे वो अपने
आप पद को छोड़ दें या उनकी डेथ हो जाए या उनके ऊपर कोई संकट का मंडराना, तो ये सब होने के चांसेस बनते हैं। जैसे कि आपने राशियों की बात की है, तो सबसे पहले सिंह राशि को ही बचने की ज़रूरत है, क्योंकि सिंह राशि वैसे भी अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व के हैं, केतु भी अग्नि तत्व के हैं और मंगल दुर्घटना के स्वामी भी माने जाते हैं। केतु अगर काटता है, कटाक्ष करता है, तो मंगल ब्लड है, यानी ब्लड से संबंधित, आग से संबंधित चीज़ों का होना। अब अगर हम आतंकवादी हमले की बात करें, वहां पे भी गोलियां चली। हमने इस साल 6 बड़ी चीजें देखी साल की शुरुआत से ही, चाहे वो बॉम्बे की 2 ट्रेनों का टक्कर से लोगों का मर जाना हो, या फिर हवाई दुर्घटना हो, या फिर जम्मू कश्मीर में जो हुआ वो हमने देखा, या दिल्ली में जो भीड़ भाड़ में लोगों की जान चली गई, इलाहाबाद में लोगों की जान का चला जाना। ऐसे हमने 6 घटनाएं इस साल बड़ी बड़ी इवेंट्स देख लिए हैं, जहां पर हम सिर्फ मंगल को नहीं देख रहे, जहां पे हम मंगल के साथ साथ शनि को, राहु को, केतु को और सूर्य को भी देख रहे हैं। ये सभी प्लैनेट और गुरु का सिंह राशि को बहुत ज्यादा ध्यान की जरूरत है। और आगे आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार वान्या जी आपके पास आते हुए, देखिए हम जब बात कर रहे हैं उन तमाम राशियों की, उन ग्रहों की जो नेगेटिव असर डालते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आपका कैलकुलेशन क्या कहता है विश्वास कुमार रमेश को लेकर? वो इकलौते ऐसे मुसाफिर हैं जो बचे हैं, 11A सीट नंबर उनका था, उनको लेकर आपका कैलकुलेशन क्या कहता है, ये बताइए। देखिए नवजोत जी, हमें इनकी डेट ऑफ बर्थ तो इंटरनेट से नहीं अवेलेबल हो पाई, लेकिन जितना हमारा एनालिसिस है, जो इनकी सीट नंबर थी कुमार विश्वास रमेश की, ये थी 11A। 11 जो होता है जीवन में एक मास्टर नंबर होता है। इनके पास एक नॉर्मल इंडिविजुअल से बहुत हाई लेवल कैपेबिलिटीज जो होती है वो आपकी 11 नंबर पर होती है। ये नॉर्मल से एक्स्ट्रा इनकी इंट्यूशन पावर होती है, ये नॉर्मल से ज्यादा चीजों को सोच पाते हैं और इनका एनर्जी लेवल जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं क्लिनिकल न्यूमरोलॉजी की स्टडी कर रही थी तो वहां पर 11 नंबर के जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमें एक चीज बताई कि जब ये 11 के अंदर एनर्जीज आती है तो इतनी हाई एनर्जीज आ जाती है, तो इनका जो मास्टर एनर्जीज इनके अंदर होती है, लोग इनको इंस्पिरेशन मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। इनका कैलकुलेशन अगर आप कुमार विश्वास को भी देखते हो तो आपका पाइथा से उसका कैलकुलेशन 11 पे आता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको मास्टर नंबर की बहुत ज्यादा शील्डिंग मिली हुई है। और एक चीज और भी थी, 11A, अगर हम A को भी लेते हैं तो A 1 पर आता है, तो 1 + 1 + 1, तो आप इनका यहाँ पर आ गया 3। कुमार विश्वास रमेश से भी ये 3 पर आते हैं। तो इनकी जो गाइडेड एनर्जीज है और इनकी एक ट्रेजेक्टरी बन रही थी जो कुमार विश्वास कुमार रमेश की, ये 60 पर आ रहा था, तो 60 से हमने 6 लिया, तो 369 कॉम्बिनेशन, मंगल का साल, तो इनको 369 का पूरा सपोर्ट मिलता है, जो अपने आप में एक स्पिरिचुअल रेल्म है, अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनको कुछ तो इनका डिवाइन प्रोटेक्शन है, इनका मास्टर नंबर ने बहुत काम किया इसके लिए और उनकी सीट नंबर भी। ठीक है, एक और सवाल साथ ही साथ, क्योंकि इस प्लेन में विजय रूपाणी भी सफर कर रहे थे। अब विजय रूपाणी का अगर हम लकी नंबर देखें तो 9, हमने देखा है कि हर जगह पर वो 9 नंबर की, चाहे वो उनकी गाड़ियां हो, हर जगह पर 9 नंबर था, लेकिन कल की डेट 9 थी। क्या ऐसा होता है कि किसी इंसान का जो लकी नंबर है वो अनलकी बन जाए? यहाँ पर क्या कैलकुलेशंस आप देखेंगे फिर? वो तो उनका लकी नंबर था। देखिए ज्योतिष में भी ऐसा कई बार होता है कि कोई ग्रह हमारा बहुत अच्छा होता है, लेकिन साथ में वही ग्रह जो होता है वो हमारा मारक ग्रह भी होता है, यानी कि 2 और 7 का स्वामी होता है। सिमिलरली न्यूमरोलॉजी में जो आपकी महादशा और अंतरदशा होती है वो हम न्यूमरोलॉजी में पिनाकल ईयर्स, पिनाकल की 4 साइकिल होती है और चैलेंज नंबर्स की भी हर इंसान के जीवन में 4 साइकिल्स होती हैं। जो चैलेंज साइकिल 3 होती है वो सबसे ज्यादा व्यक्ति की लाइफ में टफेस्ट होती है। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमारे लकी नंबर्स जब हम ओवर यूज भी करते हैं, जैसे नेम चेंज बहुत लोग करते हैं तो उसमें डबलिंग डाल देते हैं अल्फाबेट्स की, जिनसे उन्हें बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं अगर वो ठीक से नहीं होता। जैसे $R लगा दिया, $D लगा दिया, तो हो भी सकता है, मुझे इनका टाइम ऑफ बर्थ नहीं मिला इंटरनेट पर, कि हो सकता है ये नंबर जो है इनका चैलेंज नंबर भी हो, पर्टिकुलर इनकी चैलेंज साइकिल चल रही हो, पर्टिकुलर इनकी पिनाकल साइकिल चल रही हो। एक छोटा सा एक लाइन का नवजोत जी मैं एक चीज बताना चाहूंगी, इनका जो था मूलांक 2 था, भाग्यांक 4 था और कर्मांक था 6।
जो इनकी लाइफ का पर्पस होता है। तो मूलांक भाग्यांक ऐड किया तो 6 पर आया। कल की जो इनकी सीट थी वो थी D2 को भी मैं टोटल करती हूँ तो 4 और 2 वो भी 6 पर आता है। तो कहीं ना कहीं जो इन्होंने सीट उठाई वो इनके ऐसा कुछ पता नहीं है कि इंट्यूशन से एक लाइन आ रही है कि इनके जीवन का वो पर्पस फिल हुआ, इन्होंने वही सीट नंबर उठाया जो इनका कर्मांक था और वही सीट नंबर से ये अनफॉर्चुनेटली ये टेक ऑफ कर गए जो 6 नंबर की सीट थी और इनका कर्मांक भी 6 पर आया। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या किसी इंसान का लकी नंबर भी कभी कभी उनका साथ छोड़ जाता है प्रतीक जी, क्योंकि विजय रूपाणी का 9 लकी नंबर था। देखिए, ज्योतिष और जो हमारा वेद है वहाँ पे मृत्यु को मोक्ष माना गया है। हम जरूर खराब मानते हैं और आप अमूमन देखिएगा, मतलब ये रियल केस में आपको बता रहा हूँ, अगर आप 100 बड़े सेलिब्रिटीज़ की भी अगर कुंडली उठा लें तो आप पाएंगे कि उनका जो लकी नंबर था या जो बर्थ नंबर था और जो डेथ नंबर है या तो फ्रेंडली है या वो 1 है। ये अमूमन होता है क्योंकि कहा जाता है इस बर्थ लेके हम यहाँ पे सेवा करने आए और मोक्ष से हम कहीं दूसरा जीवन जीने जा रहे हैं, तो वो खराब नहीं माना जाता। तो अगर आप जो ये जैसे आपने प्रश्न किया, इसलिए मैं इसका सिर्फ जवाब देना चाहता था कि ऐसा नहीं होता है कि जो आपका लकी नंबर है उस पर आपकी डेथ, ये क्योंकि सांसारिक सुखों के अनुसार आप देखेंगे तो खराब चीज़ है। आप वेदों को पढ़ेंगे, साहित्य को पढ़ेंगे, ज्योतिष शास्त्रों को पढ़ेंगे तो मोक्ष मिला है उनको, तो उनके लिए अच्छा है। तो मैंने अक्सर देखा है फ्रेंडली नंबर में ही आदमी की डेथ हो रही है, या सेम नंबर पे जिस पे बर्थ हो रहा है, या फिर लकी नंबर पे बर्थ हुआ तो उसी लकी नंबर पे डेथ हुई। तो ये होता ही होता है। यहाँ पे गौर फरमाने वाली बात ये है कि जो एक व्यक्ति बस बचे, उन्हें शुक्र का आशीर्वाद मिला हुआ था। शुक्र काल पुरुष की कुंडली में इस समय मेष राशि में विराजमान है, जहां से जीवन शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं उनका एक तरह से नया अध्याय जीवन का ये शुरू हुआ। और अगर उनके सम को भी देखा जाए, 369 फ्रेंडली नंबर होते हैं, 11A को भी सम किया जाए तो भी 3 आता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा आशीर्वाद मिला। लेकिन इन जनरल अगर आप देखेंगे, उसी के पीछे ही वाली सीट पे विजय रूपाणी साहब थे, लेकिन नहीं रहे। तो यही सब ग्रहों का ताना बाना है, जिसे हमें गहराई से जब आप समझेंगे तो सारे आंसर मिलते हैं। अब एक बार दिवाकर जी आपके पास आते हुए, नितिशा जी ने कहा कि अलर्ट सिंह राशि वालों को तो रहना ही है। अब हम राशिवार जान लेते हैं, आपके हिसाब से कौन कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनको अलर्ट रहने की जरूरत है, कहां कहां किस किस दिन? देखिए, ये जो ग्रह हैं वो एक के लिए नहीं है, क्योंकि जिस प्लेन की दुर्घटना हुई है उसमें सभी राशि के और सभी लग्न के लोग, लेकिन प्रेडिक्शन पर थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि डायरेक्शन कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, साथ में ये देखना जरूरी है कि बड़े मास में लोग खत्म हो जाएंगे। ये पहले से अगर गणना हो रही है और वो सत्य हो रही है, तो वही गणनाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि इन कारणों से हुई हैं। अब कब होती हैं कि जब सारे प्लैनेट, सारे ग्रह एक दूसरे से बच जाते हैं। जैसे कि प्रतीक जी कुछ बातें कह रहे थे, वो ठीक कह रहे थे कि देखा जाए तो सूर्य जो राजा है वह शनि से पीड़ित, राहु से बृहस्पति और बुध पीड़ित, शुक्र केतु से पीड़ित है, केतु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में शायद ही कोई ग्रह ऐसा नहीं बच रहा है कि जो आपस में गुथा हुआ नहीं है। उसमें चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पड़ गई, चंद्रमा भी खराब हो गया। तो ऐसे में जब एक साथ बहुत लोग यात्रा करते हैं और उसमें भी चंद्रमा के विपरीत यात्रा करते हैं, तो सावधानी बरतनी चाहिए। और यही स्थिति बन गई थी। 28 जुलाई तक कहां आपको लग रहा है, कौन कौन सी तिथियां जिस दिन अलर्ट रहना है? हम बता रहे हैं। अब इसमें क्या है कि अभी तक क्या था कि जब सूर्य का परिवर्तन वृष राशि में हुआ तो वो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को पकड़ा। तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र पर सूर्य राहु जब शनि की दृष्टि हुई तो चेन्नई के आसपास हाइड्रोलिक नहीं खुला था, प्लेन का जो अगला पहिया वो खुला नहीं था, एक तनाव की स्थिति बनी थी। परंतु उस समय बाकी जो ग्रह थे वो एक धुरी में नहीं थे, षडाष्टक योग में मंगल और शनि नहीं थे। इस कारण से वहां पर सफलता मिल गई, सभी लोग सुरक्षित रहे, भगवान की कृपा रही। परंतु जब वर्तमान स्थिति आई, कल जो इस घटना घटी है उसमें चाहे वो बृहस्पति हो, बुध हो, मंगल हो, सूर्य हो अथवा चंद्रमा हो, सभी कहीं न कहीं शनि, राहु और केतु से दृष्टि संबंधित हैं, पीड़ित हैं। इसी कारण से इस तरह की नकारात्मकता आ गई है। अब आगे कैसे बचना है, आगे
कहाँ हो सकता है, किस कोण पर हो सकता है, तो सूर्य का परिवर्तन मिथुन राशि में होगा। वहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से विद्यमान है और उस पर राहु की दृष्टि फिर पड़ेगी, तो और षडाष्टक योग बना रहेगा। तो भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, किसी भी राष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे जब वर्ष का आरंभ हुआ था तो आज तक का ही कार्यक्रम था, आप लोगों के साथ भी एक कार्यक्रम था, उसमें हमने कहा था कि अमेरिका और चीन में आप राष्ट्र के अंदर बड़े विद्रोह की स्थिति बनेगी, बड़ी विवादास्पद स्थिति बनेगी, और ये भी हमने स्पष्ट कहा था बिल्कुल, कोरोना फिर वापस आ रहा है। हाँ, और उसके कहीं ना कहीं संकेत मिल भी रहे हैं। लौटती हूँ दिवाकर जी आपके पास। नितिशा जी, और कौन कौन सी राशियां जिनको अलर्ट रहने की जरूरत है, और आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो? जी, जैसे कि आपने पूछा कि और कौन सी राशियां हैं, तो मैं अगेन राशि पे आती हूँ। अब अगर हम कन्या राशि को देखते हैं तो उसके द्वादश भाव में भी ये स्थितियां बनेंगी, और पूरी जो कैलकुलेशन मिल रही है वहाँ पे हर ग्रह पीड़ित हो रहा है। जहाँ पे मैं आगे बोलना चाह रही थी कि गुरु भी अतिचारी हो रहा है। हाँ। जब भी गुरु अतिचारी होते हैं तो ये सब संकट आता है, और 11 तारीख को ही गुरु वक्री भी हुए थे, यानी उनकी स्थिति भी चेंज हुई थी। अब शनि भी आगे जाकर के रेट्रोग्रेड वक्री हो जाएंगे, तो शनि की जो राशियां जिसपे हम 7.5 का और ढैया का इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्योंकि उसमें सिंह राशि आती है, उससे अगली राशि अगर मैं बात करूं तो मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि, ये 5 राशियां हैं जिनको बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। और अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो स्पेशली 9 नंबर तो हम देख ही रहे हैं, और 8 नंबर, 7 नंबर क्योंकि केतु और शनि का है, इसके साथ साथ 4 नंबर भी और 3 नंबर भी, क्योंकि 3 नंबर भी इस समय बहुत अच्छे इम्पैक्ट लेकर के नहीं जुड़ा हुआ। गुरु एक शुभ प्लैनेट है, प्रॉस्पेरिटी भरा हुआ प्लैनेट है, वो अतिचारी होगा तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती ही रहेंगी, जैसे प्राकृतिक आपदाओं का आना, या फिर हम देखेंगे अभी मौसम से संबंधित चेंजेस देखना। अभी हम आपने मानसून की अभी न्यूज़ पढ़ रहे थे आप, तो मानसून जल्दी आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि बिजली से संबंधित जो आसमान से बिजली गिरने वाली होती है, क्योंकि वो भी मंगल है, उससे संबंधित घटनाएं भी हमें देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें होने के चांसेस अभी आगे बन रहे हैं, जिसमें हवाई दुर्घटनाओं के साथ साथ जल से संबंधित, क्योंकि शनि महाराज का गोचर कहाँ है, जलीय राशि में है, तो जल से संबंधित चीज़ें भी अभी होंगी, और सरकार से संबंधित घटनाएं होना। अब हम देखते हैं कि भारत की कुंडली में जो केतु है वो 7वें भाव में बैठा हुआ है, और अभी गोचर में सिंह राशि में 4th हाउस में मंगल के साथ गोचर कर रहा है। तो जो उनके पड़ोसी राज्य हैं, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, बर्मा है, इनकी तो स्थितियां गड़बड़ बनी ही हुई है, लेकिन भारत के अंदर भी, क्योंकि 4th हाउस भारत के अंदर की चीजें आप देख रहे हैं, जनता है, जनता से संबंधित चीजें देखिए, जो मैंने अभी 6 घटनाओं की बात की, यहाँ पे जनता ही परेशान हो रही है, जनता ही कहीं ना कहीं परेशान है, और धर्म से संबंधित भी अभी घटनाएं होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि 4th हाउस जनता है। बिल्कुल, तिथियों की बात करूंगी। 28 जुलाई तक सावधान, बार बार इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को अलर्ट रहने की जरूरत है। दुनिया की अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं अमेरिका की, जहां पर कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, सुपर पावर है, लेकिन नेशनल गार्ड्स को वहां पर उतार देना पड़ा। वहां पर भी स्थिति इस तरह की बनी हुई है। इजराइल और ईरान के बीच में तनाव की स्थिति है, रूस यूक्रेन के बीच तनाव की स्थिति है। लेकिन इस बीच वान्या जी, बड़ी बात, अब क्योंकि आज आप न्यूमरोलॉजिकली तमाम चीजें बता रही हैं, 28 जुलाई से पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जब हमें बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, किन किन तारीखों को? जी देखिए नवजोत जी, जीएनटी के माध्यम से ये बताना चाहेंगे हम, पहले भी 7 और 8 बताया था, उन डेट्स में जो है युद्ध भी जो है हुआ था। इससे पहले आप देखिए जो है अभी 28 जुलाई तक जो भी डेट्स हैं, जो 4, 7, 8 पर आ रही हैं, चाहे वो डेट हो, चाहे वो डेट का टोटल हो, मैं फिर से ये बात बोल रही हूँ, जैसे एक पर्टिकुलर डेट है 14, तो 14 से बनता है 5, या फिर पूरा डेट का टोटल जिसमें डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, अगर वो आपका 4, 7, 8 या 9 पर आता है, तो ये सारी जो डेट्स हैं ये थोड़ी डिफिकल्ट है। इसके अलावा जिसकी राहु की महादशा चल रही है, या जिसकी केतु की महादशा चल रही है, राहु की अंतर चल रही है या केतु की अंतर चल रही है, या फिर मंगल और शनि के कहीं ना कहीं वो महादशा और अंतरदशा के अंडर है, तो उन लोगों के लिए ये टाइम जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जिनकी कुंडली में मंगल और केतु की युति बनी हुई है, या फिर मंगल नीच के है, या फिर मंगल और राहु का अंगारक योग अगर आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो इस टाइम पर जो है आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। ये जो भी डेट्स, जितनी भी डेट्स हैं, अगर इस पर्टिकुलर डेट पर मंगलवार पड़ रहा है
तो वो थोड़ा सा और भी ज्यादा इस समय पर डिफिकल्ट है। शनि जो होता है हमारे जीवन में मासेस का कारक होता है। जो भी घटनाएं स्टैम्पेड, अब तक 13 एयर एक्सीडेंट्स इस साल में हो चुके हैं, 10% राइट फायर एक्सीडेंट्स में हुआ है। अमेरिका का भी हमने शुरू से बताया था कि स्टार्टिंग से ही अमेरिका में प्रॉब्लम आएगी। आज सुबह भी एक फ्लाइट जो है थाईलैंड से दिल्ली आ रही थी, एशियन कंट्रीज के लिए पहले से ही इस चैनल पर बोला था। पहले भी भूकंप आया, जीएनटी के माध्यम से हमने बताया था, वहां पर थाईलैंड में भूकंप आया। आज वहां पर जब विमान जो है इमरजेंसी लैंडिंग भी, वो भी थाईलैंड टू दिल्ली ही था। तो ये साल जो है अभी, हाँ जी, इसीलिए हम कह रहे हैं ना वान्या जी कि हम एस्ट्रो साइंस को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। प्रेडिक्शन काफी हद तक सही रहती है और इसीलिए उपाय भी साथ ही साथ बताते चले। लेकिन प्रतीक जी, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? जल्दी से बताइएगा मुझे राशियां जिनको अलर्ट रहना है, तारीखें जहां जहां पर आपको अलर्ट रहना है। देखिए सर्वप्रथम अगर राशियों की बात करें तो जब इस तरह की घटनाएं होती है किसी एक राशि को आप नहीं कह सकते, लेकिन जहां पर ये इसका मूल है इस सारी घटना का, वो है सिंह राशि। अग्नि तत्व की राशि है। दो फायरी प्लैनेट मंगल केतु अंगारक योग बना के वहां बैठे हैं और हर तरह से दृष्टि एंड संबंध के हिसाब से खराब है। सूर्य बृहस्पति शुक्र जो कि इस वर्ड को स्टेबिलिटी देते हैं, सब डिस्टर्ब अवस्था में है। तो सिंह और कुंभ राशि वाले, क्योंकि आमने सामने की राशि देखी जाती है, वहाँ पे राहु हैं, तो सिंह और कुंभ राशि वाले थोड़े सावधान रहें। बाकी 10 राशि वाले इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं जो आपने बोला न्यूमरोलॉजी, किस अंकों को, 9 अंक, 18 अंक, 27 अंक, मतलब 9 तारीख, 18 तारीख, 27 तारीख, जिसका पूरा टोटल 9 आ रहा है। हाँ, आने वाली तारीखें 9, 18, 27, इन पर भी ध्यान देना है। जिन लोगों का मूलांक भाग्यांक 9, 18, 27 है, ध्यान देना है। उसके अलावा 7 तारीख, 16 तारीख और 25 तारीख, यहाँ पर भी ध्यान देना है। जिसका भी मूलांक भाग्यांक बर्थडे या आने वाले 28 जुलाई तक 7 तारीख, 16 तारीख, 25 तारीख, यहाँ सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं। इस तारीखों पे आपको थोड़ा बहुत अवॉइड करना ही करना है। हनुमान चालीसा पाठ करना ही करना है। आपने उपाय की बात करी, लेकिन उसके पहले एक बात और। देखिए सारी घटनाएं पश्चिम में हो रही, चाहे लॉस एंजलिस वेस्ट कोस्ट हो, चाहे गुजरात हो, वो भी पश्चिम में। और पश्चिम की दिशा खास तौर से शनि की दिशा आती है और यहाँ पे शनि वायु प्रधान राशियों पे बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, चाहे वो तुला हो चाहे कुंभ हो। और देखिए आप, कुंभ राशि ही इसलिए इम्पैक्ट भी हो रही है और इस वजह से खास तौर से सिंह और कुंभ को ध्यान देना है। वेस्टर्न कंट्रीज, भारत की वेस्ट दिशा में उथल पुथल रहेगी 13 जुलाई तक ज़्यादा, जहाँ शनि वक्रता पाएंगे 13 जुलाई से ये उथल पुथल कम हो जाएगी। अब इन 2 राशि वालों को, भाग्यांक वालों को क्या उपाय करें? सुंदरकांड का पाठ 13 जुलाई के पहले 1 से 2 बार कर लें। हनुमान चालीसा मंगलवार को जरूर करनी है। जब भी घर से निकलें तो माथे पर चंदन का तिलक लगा कर निकलें और हो पाए तो चांदी का एक टुकड़ा 13 जुलाई तक अपने पर्स में सभी लोग डाल लें। कोई भी राशि हो, कुछ भी हो, या चांदी की चेन घर में पड़ी हो या चांदी का छल्ला घर में पड़ा हो, इतना उपाय कर लीजिए। और जो लोग सीधे सीधे 7, 16, 25 मूलांक लेके पैदा हुए हैं, 9, 18, 27 लेके पैदा हुए हैं, वो सिरहाने सोमवार की रात को पानी रखें भर के स्टील के लोटे में और अगले दिन मंगलवार को हनुमान चालीसा करने के बाद उस पानी को किसी कांटेदार पौधे पर डाल दें, जिससे जो भी निगेटिविटी है खत्म होगी, जो भी आने वाली समस्याएं हैं कम होगी। बिल्कुल। दिवाकर जी, अब आपके पास आते हुए उपाय बताइए, क्या करें? उपाय में है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी के अलावा इस संकट की घड़ी में इन ग्रहों के जाल से निकल पाना शंकर हनुमान जी महाराज और भोलेनाथ, इन्हीं 2 के अलावा की शरण में हमें जाना चाहिए, इनकी पूजा करना चाहिए। रुद्राभिषेक कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, अखंड हनुमान चालीसा का भी पाठ करा सकते हैं। इन सब से बहुत लाभ मिलेगा सभी राशि के लोगों के लिए, सभी लग्न के लोगों के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए यही उपाय है, क्योंकि रुद्राभिषेक से भी ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाता है। और इसके अतिरिक्त मैं एक बात और कहूंगा कि राष्ट्र में, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, भारत हो, इसमें जिसमें मेष राशि से संबंधित राष्ट्र हो, उनको राष्ट्र के पश्चिमी दिशा में अब सतर्क रहना चाहिए। कब तक? 15 जुलाई तक। विशेष रूप से अगर सतर्क रहेंगे तो उनके लिए बेहतर परिणाम आएगा और हनुमान जी की, शंकर जी की आराधना करेंगे तो बड़े से बड़े संकट टल जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर नितिशा, क्या किया जाए, कैसे अलर्ट रहें, क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं?
जी, सर्वप्रथम मैं बोलना चाहूँगी पहले जो 29 जून और 30 जून की जो डेट्स हैं वो और भी ज़्यादा प्रभावशाली हो रही है, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर केतु के साथ मिल रहे हैं, मंगल के साथ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमें जल से संबंधित चीज़ें, जैसे जल में कोई सुनामी आ जाना या वॉल्केनो का फट जाना, क्योंकि वॉल्केनो भूमि से संबंधित है और उसमें द्रव्य यानी लावा भी निकलता है, तो ऐसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। अगर सावधानी की बात की जाए, उपाय की बात की जाए, सब हनुमान चालीसा, सुंदरकांड बिल्कुल सही बता रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि इससे भी ज़्यादा जो प्रभावशाली है वो है हमारे घर में रामायण। जो रामायण हम पढ़ते हैं डेली, अगर हम सीता राम जी का नाम जाप कर रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं, तो इससे ये सब दुर्घटनाएं बच जाती है, क्योंकि हमारे पालनहारा श्री हरि विष्णु हैं। और अगर मंगल से संबंधित कोई दुर्घटना हो रही है तो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए अगर हम गीता का, रामायण का पाठ करें अपने घर में डेली, तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे हमने और भी केसेस देखे जहाँ पे पत्नियां पति को मार रही हैं या पति पत्नी के डिवोर्स हो रहे हैं, क्योंकि इस समय डिवोर्स बहुत ज़्यादा हम देखेंगे बढ़ते हुए, या हम प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिक्कतें भी हम देखेंगे इस समय। तो ये सब केसेस को रोकने के लिए भी मैं कहूँगी कि हमारे घर में संस्कार का होना, रामायण का पाठ होना, गीता का पाठ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान जो जाने वाला है या जा रहा है या सुरक्षित है, उसको ये पता होना चाहिए कि हमारे कर्मों का लेखा है। जैसे कि अभी हम बात ही कर रहे थे, जो पूर्व सीएम थे, आप उनके कुंडली में भी देखोगे ना तो लग्न में केतु और चंद्रमा बैठे हुए हैं जी, और बिल्कुल क्लियर था कि अब उनकी डेस्टिनी यहीं पे आई थी, क्योंकि वो आए ही इस जन्म में अपनी डेस्टिनी को खत्म करने थे यहाँ पर, तो उनको भेजा ही इसलिए गया था। तो बिल्कुल चांसेस जो बने हुए थे, चाहे उनकी सीट नंबर को हम उठा ले, चाहे हम कुंडली को उठा ले, 9 नंबर का धनु राशि का उनके अष्टम भाव में होना और मंगल का दृष्टिपात करना, ये सारी चीजें दिखा रही थी कि कहीं ना कहीं ये चीजें कार्मिक थी, पूरी कार्मिक वो बना था, और जैसे उनका जाना हुआ। ठीक है, एक बार अब वान्या जी आपके पास आते हुए, देखिए इतना बड़ा जो हादसा हुआ ना, यकीनन लोगों के जहन में एक डर बैठ गया है। बहुत से लोग यात्राएं करते हैं, बहुत से लोग बाय एयर जाते हैं, और कल के बाद से तो ये देखा गया है कि किस तरीके से लोग फ्लाइट में बैठने को लेकर डर रहे हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं डर है, खौफ है, सहमे हुए हैं। तो ऐसे में क्या कुछ ऐसा कुछ उपाय हो सकता है यहाँ पर, आप न्यूमरोलॉजिकली बताएं कि जब वो हम कभी भी या फिर कोई भी जब घर से बाहर निकले तो क्या कोई एक पर्टिकुलर नंबर जिसका ख्याल ज्यादा रखना चाहिए, कोई समय ऐसा हो? देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जब भी अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो या तो आप हनुमान कवच या नारायण कवच या दुर्गा कवच का पाठ करके निकलें। जब भी कवच करेंगे आपके आसपास एक शील्डिंग होगी। 7 बार हनुमान चालीसा कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो ठीक है, नहीं तो आप 1 बार हनुमान चालीसा जरूर कीजिए। गीता का कोई अध्याय, 11वां अध्याय जो है वो आप पढ़ लीजिए। माथे पर हल्दी चंदन का तिलक लगा के निकलिए। हनुमान जी की छोटी सी हनुमान चालीसा जो है आप अपने पर्स में रख सकते हैं। हनुमान जी का गदा जो है वो भी रख सकते हैं। अपनी नाड़ी चेक करें, कौन सी चंद्र नाड़ी चल रही है या सूर्य नाड़ी चल रही है। जो नाड़ी चल रही है उसी पैर से आप घर से बाहर निकले। कोशिश करें आप उसी को ही फॉलो करें, अपनी वहां पर इंट्यूशन को। तिलक जरूर लगा के निकलें और अपने ऑरा को जो है आपने लॉक करके निकलना है। कैसे आप अपना ऑरा लॉक करेंगे? आपको एंटी क्लॉकवाइज 7 बार पूरा गायत्री मंत्र का जाप करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अपने ऑरा को पूरा जिप लॉक कीजिए और उसके बाद ईश्वर से बोलिए कि हे ईश्वर, मैं घर से बाहर जा रहा हूँ लेकिन तुम मेरे साथ चलना। अपनी सारी चीजों को भगवान पर अगर आप सरेंडर करके चलते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या ओम हनुमते नमः का, आपके घर के मंदिर में माथा टेक के जाएं या फिर घर के आसपास जो मंदिर है एक बार आप वहां जाके माथा जरूर टेक लें। कोशिश करें अपने हाथों पर, अगर आप एक रक्षा कवच जैसे कलावा होता है, इसमें गांठें होती है, 7 गांठ इसमें गांठें होती है, इसको रक्षा कवच बोलते हैं। इस तरह से आप अपने हाथ पर जो है अगर आप बांध के निकलते हैं तो आपके हाथ में ये रक्षा कवच अगर होता है, या फिर तुलसी के बीज जो है वो भी अगर आप अपने हाथों में बांध लेते हैं तो वो भी आपके लिए एक प्रोटेक्शन और कवच का ही काम करेगी। मंगल का साल है, हनुमान जी की आराधना करते रहिए। सिंह राशि, मीन राशि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए। जिनकी 7.5 या डैया चल रही है, हर रेगुलर शनि मंदिर प्लीज आप हर शनिवार को
जाते रहिए, ठीक है। डरिए मत, पॉजिटिव रहिए और डर से कोई इवेंट मत इनवाइट कीजिए अपनी लाइफ में। प्रतीक जी 28 जुलाई तक ही अलर्ट रहना है, या क्योंकि कहा यह जा रहा है कि साल भर आपको और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है? पूरा साल ही मंगल का साल है, तो हाँ। इस साल ही इस तरह की घटनाएं आप देखती रहेंगी। लेकिन ये जो डेडली कॉम्बिनेशन मंगल केतु राहु शनि के बीच बन रहा है, और इसी दौरान बृहस्पति सूर्य शुक्र कमजोर हो गए हैं, जो प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी हैं, यहाँ स्थितियां गंभीर हैं। तो 13 तारीख तक स्थितियां ज्यादा गंभीर, 28 तारीख तक ऐसे ही उथल पुथल रहेगी। आपको इसकी बानगी अभी देखने को और कई जगहों मिलेगी, लेकिन पूरा साल सचेत रहना है। हो सके तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और इस तरह की जगह पे जाने को अवॉइड करें। चलिए, आप सभी रखिए अपना बहुत ख्याल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप रहिए हमारे साथ।